बताइए इसमें क्या कॉन्फिडेंस डाउट है। इंटरवल। सर उसमें जैसे कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसमें का स्क्वायर एन अल्फा लेंगे या का स्क्वायर एन वन माइनस अल्फा। तो क्वेश्चन में नोटेशन एक्सप्लेन रहता है ना। ये जिस पेपर का आप क्वेश्चन देख रहे हो उसके फर्स्ट पेज पे हाँ जाके देखो। तो आपको ये दिक्कत है ना कि जैसे इस तरह का है, तो ये मान लो काई स्क्वायर एन अल्फा ले रहे हैं, तो ये अल्फा है या वन माइनस अल्फा है, ये वाला केस है। जी। या हाँ जैसे ये लिख रहे हो आप, तो अगर मैं काई स्क्वायर एन अल्फा लिख रहा हूँ तो इधर वन माइनस अल्फा होगा। कौन सा वाला केस लेना है, तो ये क्वेश्चन पेपर में रहता है। अब जैम का क्वेश्चन पेपर देखो, उसमें ये लिखा हुआ है, किस ईयर का क्वेश्चन है चेक करो आप, उसके फर्स्ट पेज पे जाओ, अरे, वहाँ एक्सप्लेन किया होगा। हाँ। तो मोस्टली ये और केस जैसे रहता है। लेकिन आप चेक कर जैसे कि लेना। सर एक, हाँ, जैसे कि सर एक डिस्ट्रीब्यूशन है 2 इंटू थीटा माइनस एक्स अपॉन थीटा स्क्वायर। हम्म तो इस समय सर पाइवट क्वांटिटी कैसे बनाएंगे? जरूरत नहीं है उसकी, क्वेश्चन भेजो उसमें आपको पाइवटल क्वांटिटी सिर्फ नॉर्मल एक्सपोनेंशियल बनाना है। सिलेबस ये कहता है कि आपको जब कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ नॉर्मल या एक्सपोनेंशियल में जरूरत पड़ेगी, और कोई एक्स्ट्रा इसमें नहीं। अगर इंटरवल दे रखा होगा तो आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं डेफिनेशन से। तो कंस्ट्रक्ट करना हाँ। सिर्फ नॉर्मल और एक्सपोनेंशियल में। ओके सर। बाकी क्वेश्चन भेजो, बता दूंगा। ये क्लियर हो गया जो क्वेश्चन आपने भेजा है उसमें। हाँ ये ठीक है। और हाँ सर ये 2025 में आया था एक। क्या है क्वेश्चन, क्या है। देख रहे सर, निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन कहाँ है आपका, क्वेश्चन है। हाँ सर है। भेज रहे थे। सर भेज दिया। क्या पूछना है इसमें, तो डेफिनेशन इस समय लगाना है सर इसमें। तो इसमें पाइवट क्वांटिटी निकालना। आप ये बताइए, T1 कॉमा T2 इज, क्या पूछा है इसमें, 100 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल इफ एंड ओनली इफ। क्या होता है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी किसका, थीटा का मान लो। सो थीटा मोर देन इक्वल टू T1 लेस देन इक्वल टू T1 T2, T2। दिस इज वन माइनस अल्फा। तो यही लगाना है आपको, डेफिनेशन लगाना है इसमें, कंस्ट्रक्ट नहीं करने हैं। चारों ऑप्शन में आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। चारों ऑप्शन में आपको T1 पता है, T2 पता है, चारों ऑप्शन में ये निकाल के देखना है। जिसमें वन माइनस ठीक। अल्फा आ गया वो सही आंसर है, दैट्स ऑल। हाँ। तो वो जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन से हो जाएगा, इधर उधर करके एक्स हाँ। को, समझ रहे हैं ना।
हाँ जैसे सर हाँ। जैसे मैं पहला पार्ट अगर करके दिखाऊं आपको, तो कुछ नहीं है, तो हमें प्रोबेबिलिटी तो निकालना है, ये है, यही है। तो इसमें क्या ही करना है हमें, अब इसको बस x का पीडीएफ तो दे ही रखा है ना हमें, तो इसमें बस क्या करना है आपको, x से डिवाइड कर दो पहले, x पॉजिटिव है तो यहाँ थीटा अपॉन x करो पहले, सो थीटा अपॉन x कर दोगे, इसके हिसाब से आ जाएगा। फिर रेसिप्रोकल कर देना, x अपॉन थीटा कर दो, समझ रहे ना। हो जाएगा सर, हो जाएगा। बस बस ये यहाँ x यहाँ से आ जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, फिर इंटीग्रेट करके आंसर है। हर ऑप्शन में यही आपको प्रोबेबिलिटी निकाल लेना है। और सर जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट की जो एप्लीकेशन है सर, वो नॉर्मल के लिए ही निकालना सर हम लोगों को। नहीं समझे नहीं। जैसे कि सर जो हाइपोथेसिस में सिंपल वर्सेस कंपोजिट किया जो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट के हैं, हाँ वो सर हम नॉर्मल या एक्सपोनेंशियल के केस में निकालना बस। तो निकाल सकते जैसे हैं। कि उसमें हम्म ठीक सर। वो निकाल सकते हैं ना, अभी टेस्टिंग अभी कराऊंगा तो वीडियो रिकॉर्डेड है, देख सकते हो, नहीं तो आप बुक से देख सकते हो, निकाल सकते हो, उसमें क्या ही है। इसमें जैम के सिलेबस में क्या है, टेस्टिंग में जैम का अगर सिलेबस देखेंगे, यूनिवेरिएट नॉर्मल है और हाँ तो उसके लिए बस डिराइव करना है। ये जो टेस्टिंग है आपका, इसमें जो आपको लगाना है पैरामीटर है ना, मेनली यहाँ नॉर्मल एंड एक्सपोनेंशियल के लिए ही है ना, नॉर्मल के लिए लिखा है तो ओनली नॉर्मल लिखा है ना, तो सिर्फ नॉर्मल पे आएगा। हाँ लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट पैरामीटर्स नॉर्मल, सिंपल वर्सेस कंपोजिट में सिर्फ नॉर्मल के लिए पढ़ना है एक्चुअली। हाँ, यही सर पूछना था। यस यस। ठीक सर। ठीक है, थैंक यू। हाँ।